औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो कंटिन्यू चैप्टर है और वो चैप्टर है आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका हम जो पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक कवर किए थे, जिसमें नेबर कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ एशियन कंट्रीज। नेबर कंट्रीज में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज कौन कौन से हैं और वो पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज है वो किन किन कंट्रीज के साथ रखती है। नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान है, साउथ वेस्ट में ईरान है और साउथ में जो है वो अरेबियन सी है। और उसकी हमने कुछ जो सिग्निफिकेंस इन तमाम कंट्रीज की पढ़ी थी। इसके बाद हमने साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ा था। यानी साउथ एशियन कंट्रीज जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान की नेबर कंट्रीज में, यानी उनकी जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ टच होना, अटैच होना जरूरी नहीं था। और साउथ एशियन कंट्रीज में जो कंट्रीज हैं उसमें है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये कंट्रीज हैं और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क के नाम से, यानी साउथ एशियन रीजनल कंट्रीज फॉर कॉर्पोरेशन। ये तमाम जो कंट्रीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक दूसरे से अटैच हैं, जो कल्चरल और इकोनॉमिकल और दूसरी जो इंफॉर्मेशन और एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि ये कंट्रीज जो किसी टाइम या कुछ 100 साल पहले एक ही मुल्क यानी सब कॉन्टिनेंट हुआ करते थे और वो ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट होते गए, अलग होते गए, लेकिन इनका जो हिस्टोरिकल कल्चर है वो ऑलमोस्ट एक ही है। इसीलिए इनको एक एसोसिएशन बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। आज के चैप्टर में हम सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे जो कॉन्टिनेंट कंट्रीज हैं उनकी जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम कुछ मैप्स हैं जिस विद रिस्पेक्ट टू दोज मैप्स जो है सब कॉन्टिनेंट की जो है वो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मैप है या जो मोस्ट रेलेवेंट जो मैप है उससे हम रिलीफ मैप कहते हैं। रिलीफ मैप में बेसिकली जो किसी भी पूरा सब कॉन्टिनेंट है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका है, उनकी जो हाइट है, यानी एक मैप फ्लैट मैप होता है जिसको फिजिकल मैप कहते हैं। उसमें तमाम कंट्रीज और सिटीज बिल्कुल एक फ्लैट पेपर पे बने हुए होते हैं, लेकिन उस मैप से हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि हाइट पे कौन सा है। लेट्स सपोज जैसे पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो बहुत ही ज्यादा हाइट पे हैं, बड़ी माउंटेन रेंज है वहां पे, कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश, जो कि 9000 मीटर से भी तक उनकी हाइट चली जाती है। और कराची और ग्वादर जो है लोएस्ट है अबव द सी लेवल। तो सी लेवल को बेस करते हुए हम उन तमाम एरियाज की जो है वो हाइट भी लिखते हैं और ये तमाम चीजें हम रिलीफ मैप में लिखते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि कौन सा शहर या कौन सा इलाका अबव द सी लेवल से उसकी क्या हाइट है। क्योंकि पानी का एक ही लेवल होता है, लिहाजा इन तमाम जो एरियाज हैं पूरी दुनिया में उनको सी से जो है वो मेजर किया जाता है, यानी बेस लाइन जो है सी को कंसीडर किया जाता है। और आज के हम लेक्चर में जो पूरा सब कॉन्टिनेंट का जो लैंडस्केप है जिसमें रिवर, माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, प्लाटू और डेजर्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हम उसको देखते हैं कि इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है जिसमें एक दो बड़े रिवर्स हैं जो गैंग्स वैली रिवर्स सिविलाइजेशन कहते हैं। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में देखें सब कॉन्टिनेंट में, तो दो बड़े रिवर यानी इंडस रिवर और गैंग्स रिवर, ये दो बड़ी रिवर्स जो है वो इस पूरे जो रीजन है उसको इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो गैंग्स रिवर जो है वो इंडिया का नॉर्दर्न जो पार्ट है वहां पे वो फ्लो करता है और बे ऑफ बंगाल में जो है वो इंडियन ओशन में एंटर होता है। तो इंडिया की जो सबसे रिच इरिगेशन की जो लैंड एरिया है
वो यही गैंग्स रिवर का जो बेसन है या उसका जो फ्लैट एरिया है, वहाँ पे इंडिया की सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन होती है वो इन्हीं एरियाज में होती है। और समटाइम जो उसका माउथ ऑफ द गैंग्स रिवर है यानी बे ऑफ बंगाल, वहाँ बहुत ही बड़े हरिकेन्स और जो है वो फ्लड आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मानसून। जो उसका वेदर सिस्टम होता है, इसकी वजह से बे ऑफ बंगाल और उसका जो अटैच एरिया होते हैं यानी जो कोस्ट लाइन है पूरी, जो इंडिया की और बांग्लादेश की जो कोस्ट लाइन है, उसमें बहुत ही हैवी हरिकेन्स और फ्लड आते हैं एवरी ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ मानसून वेदर सिस्टम है। इसी तरह इंडिया में जो प्लाटू है, जो दक्कन प्लाटू है, वो सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा प्लाटू है। यानी प्लाटू एक ऐसे रीजन को कहते हैं जो दो बड़ी माउंटेन के बीच में जो फ्लैट एरिया होता है, और उसको हम माउंटेन एरिया कहते हैं। और यहाँ पे बड़ी मिनरल्स भी होती हैं और समटाइम बैरन एरिया होता है। इसी तरह अगर हम वो पाकिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान प्लेटू और पोटोहार प्लेटू जो एक बड़े प्लेटू एरिया। पोटोहार प्लेटू बेसिकली जो है वो जो वेस्टर्न साइड का जो माउंटेन एरिया है और जो ईस्टर्न साइड का जो माउंटेन एरिया है, उसके बीच में जो है वो पोटोहार प्लेटू है। और ये यहाँ रिच ऑफ मिनरल्स है, जिसमें ऑयल है, कोल है और मैंगनीज है, क्रोमाइट है। इस तरह की बड़ी ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पाई जाती है। इसी तरह बलूचिस्तान प्लाटू में भी मार्बल और डिफरेंट जो कॉपर है और डिफरेंट जो मिनरल्स हैं वो यहाँ मिलती हैं। इंडिया पे आते हैं तो दक्कन प्लाटू जो है वो एक बहुत बड़ा प्लाटू है जो सेंटर ऑफ द इंडिया में है वो इस तरह। और अगर हम इंडिया के हम डेजर्ट एरिया को देखें, जो सदर्न पार्ट है, जो राजस्थान डेजर्ट है, वो सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा डेजर्ट है, बहुत ही बड़ा डेजर्ट है। और उसका कुछ पार्ट यानी 25% जो है वो सिंध में है, जिसको हम थर्ड डेजर्ट कहते हैं, और वो इंडिया में वही डेजर्ट राजस्थान डेजर्ट कहलाता है। एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। इस तरह से इंडिया के जो हमने कुछ लैंडस्केप को डिस्कस किया, जिसमें नॉर्दर्न एरिया की जो उसकी हिमालय है, पराक्रम माउंटेन रेंज है और गैंग्स वैली रिवर सिस्टम है, उसके बाद प्लाटू है और जो उसका डेजर्ट है इंडिया का, उसको हमने डिस्कस किया। और बे ऑफ बंगाल में जो एवरी ईयर जो फ्लड्स और हरिकेन्स आते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं हरिकेन्स और फ्लड सिस्टम के लिए वो बे ऑफ बंगाल है। और किस लिए आते हैं, रीज़न क्या है उसका, मानसून वेदर सिस्टम जो है। वैसे तो मानसून वेदर सिस्टम दुनिया में और जगह भी अफेक्ट करते हैं, जिसमें सदर्न इटली है या मैक्सिको है या साउथ अफ्रीका के पास या साउथ अमेरिका के साथ, चिली के साथ जो लगता है, वहाँ भी मानसून वेदर सिस्टम अफेक्ट करता है। बस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हैवीली अफेक्टेड एरियाज है वो मानसून का, वो बे ऑफ बंगाल है। अच्छा, अगर हम इसी रिलीफ मैप को देखते हैं तो ये कलरफुल मैप है, और ये कलर जो है हमें डिफरेंट एरियाज या लैंडस्केप को जो है वो शो करते हैं, जिसमें ब्राउन जो है वो डेजर्ट को शो करता है या माउंटेन स्नो को जो है वाइट पोर्शन शो कर रहा होता है, और जो ग्रीन पोर्शन है वो इरिगेशन एरिया जो है, इरिगेटेड एरिया जहाँ पे क्रॉप्स या इरिगेशन होती है, उन एरियाज को शो करता है। इसी तरह जो इंडिया का जो डेल्टा एरिया है, डेल्टा एरिया कैसे एरिया को कहते हैं, जहाँ रिवर जो है ओशंस में फ्लो करना शुरू होता है, ओशन में शामिल होना शुरू होता है, उस एरिया को डेल्टा एरिया कहते हैं। और ये बहुत बड़ा समटाइम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक चला जाता है। तो गैंग्स रिवर का जो डेल्टा एरिया है, जो बे ऑफ बंगाल में जब गैंग्स रिवर और एंटर होता है, तो एक बहुत बड़ा जो है वो डेल्टा एरिया क्रिएट होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आता है और एनिमल्स और लोगों की किलिंग होती है। तो इसको ग्रीन पोर्शन में शो किया गया है, और जो ब्राउन एरिया डेजर्ट एरिया, उसको भी सम सॉर्ट ऑफ ग्रीन एरिया कलर में शो किया गया है, कि वहां भी कुछ ना कुछ सम टाइम जो है वो इरिगेशन होती है, सम सॉर्ट ऑफ इरिगेशन हो जाती है। लेकिन जो टोटल ब्राउन एरिया है वो प्योर डेजर्ट है, और वहां पे टोटल बैरन एरिया है, और वहां पे कोई ऐसी इरिगेशन टाइप की कोई चीज नहीं होती। या माउंटेन एरिया को एक डिफरेंट कलर से हमने शो किया है।
अब अगर हम इसके बाद हम पाकिस्तान का जो रिलीफ मैप को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान का जो रिलीफ मैप है हमें उसमें क्या शो करता है, जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है वो वाइट पोर्शन को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। वाइट पोर्शन किसका, स्नो को शो करता है। यानी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जो तीन बड़ी माउंटेन रेंज हैं जिसमें हिमालय, कराकोरम, हिंदू कुश है, ये दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में शुमार होती है। और इसमें जो हिमालय की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो नेपाल में है, यानी माउंट एवरेस्ट। और इस कराकोरम की जो हाईएस्ट माउंटेन है K2, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। और पाकिस्तान की या कराकोरम माउंटेन रेंज की फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है K2। इसके अलावा जो हिंदू कुश तीसरी माउंटेन रेंज जो पाकिस्तान में आती है वो हिंदू कुश है, और इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है नागा पर्वत। इस तरह से ये पूरा टोटल ये जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स और हाईएस्ट माउंटेन है, तो ये पूरा ज़्यादातर एरिया जो है वो वाइट शो किया गया है, स्नो को शो करता है। ठीक, इसके अलावा हम देखेंगे नॉर्दर्न एरिया से इंडस रिवर भी फ्लो करता हुआ पंजाब, सिंध और फिर इन दी एंड वो अरेबियन सी में एंटर होता है। तो यहाँ पे भी उसका डेल्टा एरिया है इंडस रिवर का, जो कि मोर देन 50 to 70 किलोमीटर तक वाइड होता है। और इसको भी ग्रीन पोर्शन में शो किया गया है। सम सॉर्ट ऑफ जो पाकिस्तान का जो डेजर्ट एरिया है जैसे थर है, चोलिस्तान है, इसको भी कुछ ना कुछ ग्रीन पोर्शन में शो किया गया है, क्योंकि यहाँ भी कुछ ना कुछ इरिगेशन होती है। ठीक, इसी तरह से पोठोहार प्लाटू, मैंने पहले क्या बताया था, पोठोहार प्लाटू और बलूचिस्तान प्लाटू दो बड़े प्लाटूज है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे नॉर्मली बहुत ही लिटल रेन होती है और वो इतना रेनी एरिया नहीं है। बस जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है, समटाइम कोल्ड होता है। तो वहाँ की जो इरिगेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस जो एनिमल्स की फार्मिंग है वो ज़्यादा उन्हीं एरियाज में होती है। और पाकिस्तान के जो प्लेन एरिया है, जो सदर्न पंजाब है और सिंध का जो एरिया है, ये इंडस का प्लेन एरिया है। और यहाँ पाकिस्तान की इसी एरिया में सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो होती है वो इन्हीं एरियाज में होती है। यानी सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब और पूरा सिंध जो है बहुत बड़ा प्लेन एरिया है। और फ्रॉम हिस्टोरिक अगर हम देखते हैं तो इन्हीं एरियाज में जो है वो एंशियंट टाइम से जो है वो एग्रीकल्चर एरिया, यहीं पे एग्रीकल्चर हुआ करती थी। और दुनिया जहाँ से, जो सेंट्रल एशिया से और पहाड़ी नॉर्दर्न एरिया से, पाकिस्तान के या दूसरे जगहों से ट्रेडिंग के लिए लोग आया करते थे कि ये एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एरिया हुआ करता था। इसके अलावा एक तीसरा मैप है जो कि जो हाइट, बेसिकली जो मैंने शुरू में लेक्चर में बताया था, हाइट को शो कर रहा होता है कि पोठोहार प्लेटू से लेकर जो इंडस रिवर या आप यहाँ पे अरेबियन सी तक अगर हम आते हैं तो वो जो डेल्टा एरिया है सिंध का, वहाँ तक डिफरेंट हाइट शो की गई है इसी। और तीसरे मैप में जो शो किया गया है वो हाइट जैसे रिलीफ मैप में शो किया जाता है। यानी पाकिस्तान का हाईएस्ट माउंटेन जो है वो K2, कराकोरम, हिंदू कुश, ये जो हाईएस्ट एरियाज हैं पाकिस्तान के, वहाँ से पूरा जो एंड है यानी इंडस रिवर का या सिंध का जो एंड है यहाँ तक दिखाया गया है। उसी तरह दूसरा जो शॉर्ट माउंटेन रेंज है तोबा काकड़, यहाँ पे छोटी कोल सलमान और डिफरेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ से जो है वो हाइट शो की गई है। इस मैप में डिफरेंट जो एरियाज हैं वो एज कम विद रिस्पेक्ट टू हाइट को शो किया गया है। और जैसा मैंने पहले बताया कि हम इसमें क्या शो करते हैं, हम इसमें जो हमारा प्लेन एरिया है, बहुत बड़ा एरिया शो हो रहा है इस मैप में। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इरिगेशन एरिया है। यानी इंडस वैली का जो प्लेन एरिया है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इरिगेशन एरिया है। तो आज के लेक्चर में हमने जो रिलीफ मैप के जरिए सब कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया, जिसमें पूरा गैंग्स वैली रिवर सिस्टम है, जिसमें इंडिया में प्लाटू नॉर्दर्न एरिया में उसके हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, डेजर्ट है,
और उसका जो डेल्टा एरिया है इसको हमने डिस्कस किया। और अपने इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में हमने पाकिस्तान का जो एक लैंडस्केप है उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टर्म्स हमने इस पूरे दोनों लेक्चर में यूज किए हैं, जिसमें माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लाटू है, ग्लेशियर है, रिवर है और प्लेन एरिया है, डेजर्ट है। इन तमाम जो टर्म्स हैं जो कि हम अपने रिलीफ मैप में या लैंडस्केप को डिस्कस करते हुए हमने यूज किया, इसको हम वन बाय वन और डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।